हेलो एवरीवन, जितने भी छात्र एवं छात्राएं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 में शामिल हो रहे हैं उन तमाम छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है कि संस्कृत का जो एग्ज़ाम पेपर है वो एग्ज़ाम से पहले मेरे पास आ गया है और इसमें पूरे हैं 1 से लेकर 60 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से आप सभी को केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर OMR शीट में रखना होगा। तो चलिए बारी बारी से सभी क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं और सेम टू सेम यही पेपर आपका एग्ज़ाम पेपर में होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला साइंस का पेपर एग्ज़ाम से पहले आप सभी को मिल सके। है दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी से पूछा जाएगा कि राम श्यामः च पठत वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अव्यय यहाँ पे च है जिसका अर्थ और होता है। उसके बाद में कहता है कि ज का वर्ण उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ज का होता है तालु। उसके बाद में कहता है कि किस शब्द में नी उपसर्ग लगा हुआ है। दोस्तों आप सभी को बता दें, नी उपसर्ग जो है वो नियम में लगा हुआ है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में पूछा जाएगा कि पराकाष्ठा में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों पराकाष्ठा में उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पे परा उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी। उसके बाद में कहता है कि रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि रमेश का होता है रमा जोड़ ईश, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा जी। रमा जोड़ ईश बराबर रमेश। उसके बाद में कहता है कि सादा प्लस एव की सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो सादा जोड़ एव बराबर सदैव होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन 7 कहता है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। आप सभी को मालूम होगा कि वैसे वर्ण जिसमें स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे तद्भव देख लीजिए, तद जोड़ भव दोनों में व्यंजन के वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, तद्भव। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। कहता है कि किसमें स्वर संधि नहीं है। देखिए महेंद्र महा जोड़ इंद्र इसमें स्वर संधि है। सैनम से जोड़ अनम इसमें भी स्वर संधि है। अत्र जोड़ एव इसमें भी स्वर संधि होता है। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया है दिग्गज, और दिग्गज को जब बनाया जाता है तो ये होता है दिक जोड़ गज, और यहाँ पे क और ज दोनों के दोनों व्यंजन संधि है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दिग्गज। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 में पूछा जाएगा कि जगदीश में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 9 का सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जगदीश का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जगत लास्ट में त होता है, ईस पहला ई होता है, तो स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए। क्वेश्चन 10 कहता है कि संधि के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों संधि के लिए क्या आवश्यक होता है, तो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होना। आप सभी को मालूम होगा कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए। क्वेश्चन 11 कहता है कि तालव्य वर्ण है। इनमें से आप सभी को बताना होगा कि चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें तालव्य वर्ण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी। यहाँ पे तो जो है यह एक तालव्य वर्ण है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लीजिए कि जंतवः किस शब्द का रूप है। दोस्तों जंतवः का मतलब ही होता है जंतु, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जंतु। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए। क्वेश्चन 13 कहता है वहिन्ना में कौन सी विभक्ति लगा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वहिन्ना तृतीया होता है, यानी वहिन्ना में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। उसके बाद में कहता है कि सूर्य शब्द के 5वीं विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा जी। सूर्य शब्द में 5वीं विभक्ति एक वचन का जो रूप होता है वो सूर्यात होता है।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस शब्द का रूप बालक शब्द के समान नहीं चलता है। देखिए, बालक शब्द के समान बाल का भी चलता है, बाला का भी चलता है, देव का भी चलता है, साधु का भी चलता है, लेकिन विद्यालय एक ऐसा शब्द है, इसका शब्द रूप बालक के शब्द रूप के समान नहीं चलेगा जी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 18 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है पट धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पठ। उसके बाद में कहता है किस लकार में धातु के पूर्व अ लगाया जाता है, यानी वह कौन ऐसा लकार है जिसमें धातु से पहले अ को लगाया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ये लंग लकार में किसी भी धातु के पहले अ लगा रहता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, एना किच धार्मिक के ना हो मुंती पुष्टितः इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मी केन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए, त्रिभुजम में कौन सा समास है। आप सभी को बता दें त्रिभुजम आखिर कहते किसे हैं, तो तीन भुजाओं के समूह को त्रिभुजम कहते हैं। जब इसमें तीन लग गया हो, यानी पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक है, तो इसलिए ये द्विगु समास हो जाएगा। यानी द्विगु समास का परिभाषा होता है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, इसे ही ना द्विगु समास कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए कि तत्पुरुष समास किस शब्द में है। दोस्तों, तत्पुरुष समास कहते किसे हैं, तो जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, यह तत्पुरुष समास है। अधर्म यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। नीलकंठ यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। लेकिन राजपुत्र एक ऐसा शब्द है जो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन 23 कहता है कि निम्नलिखित में से राज्ञः ऋषियः यानी राजा और ऋषि का समस्त पद कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राज ऋषि यानी राजा का ऋषि। उसके बाद में कहता है कि बाल हंसः का विग्रह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बालानाम हंसः यानी बाल हंसः। उसके बाद में कहता है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। दोस्तों, संबोधन जो विभक्ति होती है वो सबसे अंतिम विभक्ति होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जान लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में संबोधन किया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देख लीजिए कि रामः पदेन खंजस्ति यानी राम पैर से लंगड़ा है। इस वाक्य में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एनांग विकारः यानी किसी व्यक्ति के अंग में विकार उत्पन्न किया जाता हो। विकार यानी कुछ कमियाँ बताई जाती हो, जैसे वो कान से बहरा है, वो पैर से लंगड़ा है। ऐसे वाक्य में एनांग विकारः सूत्र का यूज किया जाता है। जैसे राम पदेन खंजस्ति, राम पैर से लंगड़ा है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देख लीजिए। क्वेश्चन 27 क्या कहता है जी कि धनार्थी चतुर्थी सूत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो राजा विप्राय गौम ददाति यानी राजा जो है वो विप्राय को गांव देते हैं। तो ये हो जाएगा धनार्थी चतुर्थी सूत्र का उदाहरण। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 28 में कहता है कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आप सभी को मालूम होगा कि पठितुम, हसितुम, गछितुम ये सभी में तुमून प्रत्यय लगा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तुमून। उसके बाद में कहता है कि किस शब्द में तबियत प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे तबियत प्रत्यय क्वेश्चन नंबर 29 बताना होगा। तो भेतव्यम यहाँ पे तबियत प्रत्यय मिल गया। फिर कहता है कि मानवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय का यूज किया गया है। देखिए, मानवः में अन प्रत्यय लगा रहता है। उसके बाद में कहता है कि त्रल प्रत्यय किस शब्द में है। त्रल प्रत्यय हम सभी को बताना होगा। तो यहाँ पे कुत्र यानी कहाँ, इसमें त्रल प्रत्यय लगा हुआ है। पशु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए, पशु प्लस तल यानी तल किसी भी शब्द के यदि बाद में लगता है या पहले लगता है
तो उसमें तकता जुड़ जाता है, यानी पशु प्लस तल से क्या बनेगा, तो पशुत्वम बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पशुता। उसके बाद में कहता है श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा होता है। देखिए श्रीमत प्लस क्या करते हैं कि श्रीमती बन जाता है, तो ये करते हैं श्रीमत प्लस डी बराबर श्रीमती, यानी श्रीमती में डी पे स्त्री प्रत्यय लगा रहता है। उसके बाद में कहता है कि टाप तव्य प्रत्यय किस शब्द में है। तो दोस्तों बालक प्लस टाप बराबर बाला होता है या बालिका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा बाला, क्योंकि टाप किसी प्रत्यय के अंत में लगता है तो उसमें केवल आकार जुड़ता है। उसके बाद में कहता है कि गम प्लस अनियर में कौन सा शब्द बनेगा। गम प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा गम नियम। उसके बाद में कहता है कि लघुतरम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा जी तम प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में कहता है क्वेश्चन नंबर 37वां सवाल कि राजेश में कौन सा समास है। दोस्तों राजेश में हमें समास बताना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कर्मधारय समास, क्योंकि जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे ही कर्मधारय समास कहा जाता है। उसके बाद में कहता है कि अस्थि किस धातु का रूप है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में अस्थि बताना है कि किस धातु का रूप है, तो अस्थि होता है अस धातु का रूप, अस से बनता है अस्थि। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में 39 नंबर सवाल को देख लीजिए। 39 नंबर सवाल कहता है लताई में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। दोस्तों ये लता का सदरूप में एक लताई होती है, तो वही बताना होगा कि लताई कौन सी विभक्ति का रूप है। तो ये चतुर्थी विभक्ति में लता, लतय, लताई ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है। उसके बाद में कहता है खादित्वा में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों खादित्वा में हमें प्रत्यय बताना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें अक्त प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ से जो भी क्वेश्चन चालू हो रहा है ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके बुक यानी पाठ्य पुस्तक से संकलित है। पहला सवाल कहता है उपनिषद के रचयिता कौन है। पहला सवाल मंगलम पाठ से लिया गया है और इस क्वेश्चन का सही जवाब व्यास हो जाएगा, यानी महर्षि वेद व्यास जी जो है ये रामायण के रचयिता भी है और मंगलम पाठ के रचनाकार भी है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 को देख लीजिए। अरोण अनियान कह, आप सभी के पाठ्य पुस्तक मंगलम में बताया गया है अरोण अनियान महतो मह्यान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, यानी मनुष्य के हृदय में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है, यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दोस्तों क्या है, तो ये आत्मा है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, या इसी सवाल को संस्कृत में पूछा जाता है कि मंगलम पाठे कति मंत्र संकलितः सन्ति। दोस्तों मंगलम पाठे 5 मंत्र संकलितः सन्ति, यानी मंगलम पाठ में पूरे 5 मंत्र संकलित है। नेक्स्ट वीडियो एक जल्द अपलोड करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 60 तक के जितने भी बुक का सवाल है काफ़ी ही ईजी तरीके से इसको सॉल्यूशन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। उस वीडियो का यदि आप इंतजार करना चाहते हैं तो या जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन का लाभ उठा पाएँ और एग्ज़ाम पेपर काफ़ी ही आसानी तरीके से दे पाएँ। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे संस्कृत का बाकी क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस का भी एग्ज़ाम पेपर एग्ज़ाम से पहले उसका सलूशन करने वाले हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।